बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मैं आज यहाँ पर आया तो हाइकिंग के लिए था, बट इन्फॉर्मेशन आ गई तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए। कल के लिए माज़रत, कल मैं वीडियो नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि तबीयत नासाज थी और आज उसी तबीयत को ही ठीक करने के लिए मैंने हाइकिंग का प्लान किया और हाइकिंग की और यहाँ से वीडियो भी कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें एक तो चालान के हवाले से एक जो नया ट्विस्ट है वो शेयर होगा और साथ ही साथ जो फ्रांसिक रिपोर्ट्स है वो कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले भी मिल चुकी है, लेकिन अब उसमें कुछ और चीज़ें सामने आई हैं तो वो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ दोस्तों ने मुझसे ज़ाती नौइयत के सवालात पूछे थे कि आपका जो करियर है वो क्या है और आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो भी बता दीजिए और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो भी बता दीजिए। तो मेरे ख्याल में ये जो पोर्शन होगा वीडियो के एंड पे होगा। मैं सिर्फ आपसे ख़बर शेयर करूंगा और बाकी जो अपनी जो मुतालिक इन्फॉर्मेशन है मैं वीडियो के आखिर पे दे दूंगा। जो दोस्त भी देखना चाहे तो वीडियो को आखिर तक देख के अंदाज़ा लगा सकता है। अच्छा जी, चालान की अगर बात करें तो जो चालान की ख़बरें चली कि चालान पुलिस ने तैयार कर लिया, बिल्कुल दुरुस्त चली, लेकिन इसमें एक नया जो अपडेट ये है कि ये अभी आप इसको हतमी चालान नहीं कहेंगे। हतमी चालान क्यों नहीं कहेंगे, उसकी वजह यह है कि अभी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। तो ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 173 के तहत ये चालान तैयार हुआ है और ये इंटरम चालान है। अब इस इंटरम चालान आने के बाद सज़ा कब होगी वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इन तमाम तर इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आपको ले चलता हूं फ्रांसिक रिपोर्ट पे, क्योंकि वो बड़ी तहलका खेज़ इंकशाफात हैं। सबसे पहले जी, जो नूर मुक़द्दम साहिबा का जो नाखून है दाएं और बाएं हाथ का, उससे और मुल्ज़िम से जो टेस्ट लिए गए थे वो मैच किए हैं, ये फ्रांसिक रिपोर्ट ये बताती है। अभी तक ये कोर्ट में पेश होनी है तो इसलिए मैं आपके सामने शो नहीं कर सकता, बहरहाल मैंने पढ़ी है। उसके अलावा जी, चाकू या जो छुरी थी जिसके ज़रिए कत्ल किया गया या आलाए कत्ल था, उसमें हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोई और फिंगरप्रिंट्स भी हैं या वो किसी और इंसान के हैं या कोई निशानात हैं, तो उसके लिए पुलिस को डीएनए का इंतज़ार है। जो दीगर मुल्ज़िमान का डीएनए किया गया है, जब वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसको सप्लीमेंट्री चालान का हिस्सा बना के अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। अच्छा, जिन चीज़ों का जी अभी तक मुशाहिदा किया गया है उसके मुताबिक जो बॉडी की अंदरूनी चीज़ें भी हैं उसकी मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। बहरहाल आपको थोड़ा सा बता दिया कि वहाँ की और भी चीज़ें थी जिन तमाम तर चीज़ों का मुशाहिदा फ्रांसिकली किया गया है। वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उसके अलावा जी, वहाँ पे मिलने वाली टूथपिक, उसके सैंपल लिए गए। छुरी के ऊपर जो नाइफ़ था उसके ऊपर एक बाल भी बरामद हुआ था, तो वो इस काबिल नहीं कि उसका डीएनए किया जा सके। बहरहाल ये भारी बहुत जल्दी से मैं जो अंदाज़ा लगा सकता हूँ वो नूर मुक़द्दम का ही हो सकता है। तो बादियों नज़र में वो जो बाल है वो उन्हीं का होगा। बाकी जो वहाँ पे जो छुरी चलाई गई थी नूर मुक़द्दम के ऊपर, वही अमजद के ऊपर भी चलाई गई ज़ख्मी करने के लिए उसको। ये इन्फॉर्मेशन हो क्योंकि वहाँ से एक दूसरे इंसान का भी जो खून है उसके नमूने भी हासिल किए गए हैं। तो साथ ही साथ जो डीएनए रिपोर्ट्स आना ज़रूरी हैं वो मैंने जो आई हैं, मैंने जो उसमें से मुनासिब समझा वो आपके साथ शेयर कर दी हैं, क्योंकि मैं फ्रांसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन या को मेरा बताने का तरीका दुरुस्त नहीं तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि ये फ्रांसिक की चीज़ें हैं, ये बेहतर जो है फ्रांसिक एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। जो मुझे उसमें से प्रॉपर समझ आया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंटरम चालान पे। इंटरम चालान जो है ये तैयार कर दिया गया है। अब उसका तरीक़ाकार ये होता है कि ये ट्रायल बेसिकली शुरू करने के लिए तैयार किया गया है। ये प्रोसिक्यूशन जो ब्रांच है वो इस ट्रायल को जो इंटरम चालान है उसको वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच को पुलिस भेज देगी, फिर वो उसका जायज़ा लेंगे। जायज़ा लेने के बाद इसको क्लियर किया जाएगा और क्लियर करने के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में इस चालान को पेश कर दिया जाएगा। फिर वो जो मजिस्ट्रेट हैं
वो मजिस्ट्रेट उसके बाद वो जो सेशन जज हैं उनको भेजा जाता है। फिर सेशन जज की एक सवाबदीद है कि आया कि वो उस चालान का जायज़ा लेने के बाद उस ट्रायल को अपनी कोर्ट में ही रखते हैं या फिर एडिशनल सेशन जज की अदालत में भेज देते हैं। फिर उसके बाद वो जब एक जज तैनात हो जाएंगे इस केस में, तो फिर इन तमाम तर जो चालान है इसकी कॉपियाँ, अगर तो जैसे ये मुल्ज़मान अभी तक 6 मुल्ज़मान इसमें ऐसे हैं जो जेल से बाहर हैं, उनकी हद तक तो नोटिस किए जाएंगे। अगर उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट नहीं होती और वो बाहर ही होते हैं तो उनको नोटिस जारी किए जाएंगे और बाकी जो जेल में मुल्ज़मान हैं उनको तलब किया जाएगा और उस डेट पे इन तमाम मुल्ज़मान को इसकी कॉपियाँ फ़राहम कर दी जाएंगी। कॉपियों का उनको जायज़ा लेने के लिए कम अज़ कम 7 डेज़ का वक्त दिया जाएगा। ये अदालत की सवाबदीद है, इससे ज़्यादा वक्त भी दे सकती है। बहरहाल कम अज़ कम जो कानून में लिखा हुआ है 7 डेज़ का लिखा हुआ है वो वक्त दिया जाएगा। फिर उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ मुकर्रर कर दी जाएगी। फिर इस्तग़ासा से कहा जाएगा फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद कि आप अपनी शहादतें पेश करें और इस दौरान जो मेडिकल नई जो DNA रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी, वो पुलिस उसको सप्लीमेंट्री चालान की सूरत में अदालत में दोबारा पेश कर देगी और जो अभी तक DNA रिपोर्ट्स का इंतज़ार है ये होगा। उसके बाद अदालत इस पे फ़ैसला सुनाएगी। ये ट्रायल कोर्ट शहादतें मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला सुनाएगी। तो साथ ही साथ जी जो कौंसलर रसाई की बात हो रही है उसमें भी पेशरफ्त ये है कि जो वकला हैं बड़ी तादाद में ये बताया जा रहा है कि जेल जाते हैं और वो जाके ज़ाहिर जाफ़र का वकील बनना चाहते हैं। बहरहाल ये अभी तक देखने में नहीं आया कि वहाँ पे किसी की मुलाकात हुई या नहीं। अच्छा जी, एक दोस्त ने पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो जी मैंने MSc मैस कम्युनिकेशन किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने अपनी बाज़ाब्ता जो मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा, मैंने न्यूज़ रूम में काम किया। उसके पीछे एक मकसद ये था कि मैं न्यूज़ की सेंस जो है वो मुझे आनी चाहिए। रिपोर्टिंग में आने से पहले मैंने न्यूज़ डेस्क पर काम किया, फिर मैंने कैपिटल टीवी का जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उसको देखा, रिसर्च डिपार्टमेंट में काम किया, देन मैं मूव हो गया रिपोर्टिंग में। उसके बाद रिपोर्टिंग से जी मैंने जो कोर्ट्स की बीट मुझे मिली, फिर समा टेलीविज़न के साथ मैं मुंसलिक हुआ तो वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ ख़बरें की, जिसमें तैयबा टॉर्चर केस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नवाज़ शरीफ का पनामा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर ट्रायल कोर्ट तक, फिर इस्लामाबाद तक, हाई कोर्ट तक। उसके अलावा जरदारी साहब के केसेस हैं, चाहे वो फेक अकाउंट केस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हों, एहतसाब अदालत में हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हों, इमरान खान साहब के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो PTV पार्लियामेंट हमला केसेस हैं वो, ताहिर अल कादरी साहब के, फिर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं राजा परवेज़ अशरफ, वो तमाम तर केसेस, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ख़बरें एक्सक्लूसिवली क्रेडिट पे हैं। तो ये है मेरा छोटा सा तारुफ। अभी भी फिर उसके बाद 92 के साथ मैं मुंसलिक हुआ, वहाँ पे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था और अभी यहाँ पे मैं बोल्ड टीवी के साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि नुमाइंदा खुसूसी के तौर पे काम कर रहा हूँ और मेरी बीट ही यही है कोर्ट्स को कवर करना। तो इसलिए इस केस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि आपको मिस गाइड ना किया जाए और आपको फैक्चुअल जो सिचुएशन है वो मालूम हो सके। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।